फिजिक्स द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, ये शब्द सुनते ही आपके रोम रोम खड़ा हो जाता है। फिजिक्स जो कि नेचुरल साइंस है। आप अपने मन से एक प्रश्न पूछिए कि आप लंबे रेस के घोड़े हैं या फिर शॉर्ट रेस के। ये बात मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि बीएससी फिजिक्स में एक बार एनरोल होने के बाद अगले 10 साल आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बीएससी फिजिक्स से आपको करियर ऑप्शन बहुत ही अच्छा मिलेगा। बट कंडीशन अप्लाइड, हायर स्टडी करना पड़ेगा। अगर बीएससी फिजिक्स के बाद आप ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं, बीएससी फिजिक्स के बाद आपको ज़्यादा हाई प्रोफाइल जॉब नहीं मिलेगा। ज़्यादा हाई प्रोफाइल जॉब के लिए और करियर के लिए आपको बीएससी के बाद एमएससी और पीएचडी करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी के बाद भी कुछ जॉब है जिसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले है बीएससी फिजिक्स के ड्यूरेशन। तो बीएससी फिजिक्स एक 3 इयर्स का कोर्स है जिसमें 6 सेमिस्टर है टोटल, और हर एक सेमिस्टर 6 मंथ के होते हैं जैसे कि आप जानते हैं। और आप बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी 2 टाइप के हम बताएंगे, एक है एजुकेशनल एलिजिबिलिटी और दूसरा है आप में क्या क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा, जिसके आप में क्या गुण होना पड़ेगा जिसके आप बीएससी फिजिक्स को पढ़ सकते हैं और उसे करियर भी बना सकते हैं उस बीएससी फिजिक्स में। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको 10+2 साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आपको रहना चाहिए और आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। एक सच बात कहूँ दोस्तों, 50% में आपको कहीं कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ जो आता है वो 85, 90%, 95% आते हैं। दिल्ली की कॉलेज की बात करें तो 98%, 99% भी तक आता है। सेंट स्टीफन कॉलेज की कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल की 98.85 आए थे। तो आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। दूसरे एलिजिबिलिटी की बात करें या फिर आप में क्या क्या गुण होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स में बीएससी करना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स में पकड़ मजबूत बनाना पड़ेगा। आपको मैथ के सारे फॉर्मूले को एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा अपने फिजिक्स के काम में। और आपको एनालिटिक स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या होगा आप फिजिक्स को समझ सकेंगे कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, हर एक कारण के पीछे क्या फिजिक्स है उसे आप समझ सकते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी को और न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को आविष्कार किया था। तो आगे बात करते हैं एडमिशन की। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में आपको बोर्ड के मार्क्स पर ही एडमिशन होते हैं। कुछ कुछ रेपुटेड यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं जो अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, तो यहाँ से आप एडमिशन पा सकते हैं। एडमिशन आपको जो बोर्ड के मार्क्स पर उसका हर एक कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ निकलते हैं। उस कट ऑफ को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। हर एक कट ऑफ में कास्ट सिस्टम भी है। अगर आप डिफरेंट कास्ट के हैं तो आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। तो आगे बात करते हैं कॉलेजों के फीस के बारे में। फीस की बात करें तो हर एक सेमेस्टर में आपको 10,000 से 1 लाख फीस देना पड़ेगा। और अगर आपका कॉलेज यूजीसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है तो आपका खर्च बहुत कम पड़ेगा बीएससी इस कोर्स में। और आगे हम बात करेंगे टॉप कॉलेज के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको टॉप इंडिया के जो टॉप बीएससी 5 कॉलेज के बारे में बताएंगे फिजिक्स के लिए, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। क्योंकि आगे हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आपका जो सैलरी होगा उसके बारे में बात करेंगे, एडवांस स्टडी के बारे में बात करेंगे। तो हमारे वीडियो में जो हमने नंबर 1 रखे हैं वो है सेंट स्टीफन कॉलेज जो कि दिल्ली में है। दूसरे नंबर पर है हिंदू कॉलेज, दिल्ली है। हिंदू कॉलेज बहुत ही रेपुटेड कॉलेज है। और नंबर 3 पर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है। नंबर 4 है मिरांडा हाउस दिल्ली में। नंबर 5 है लॉयला कॉलेज चेन्नई। आप देख रहे हैं ज़्यादातर कॉलेज दिल्ली के हैं, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर बीएससी कोर्स आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का अंडर प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे मैंने जो पहले बताया हाई कट ऑफ रहते हैं, तो दिल्ली में चांस पाने का आपको बहुत अच्छा बोर्ड में मार्क्स लाना पड़ेगा। अब बात करते हैं बीएससी फिजिक्स के करियर अपॉर्चुनिटीज़। फिजिक्स पढ़ने के बाद आप एस्ट्रोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। तो बीएससी फिजिक्स करने के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट एरिया क्या क्या होते हैं। आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फॉरेस्ट सर्विस, टेलीकॉम सर्विस, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस साइंस वगैरह वगैरह चीज़ों में आप अपना एम्प्लॉयमेंट एरिया यहाँ पे ढूंढ सकते हैं और आप यहाँ पे काम भी पा सकते हैं। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं मैंने जो बताया
वो आप स्क्रीन से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे हम आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स में बीएससी करने के बाद या फिर अगले एडवांस स्टडी करने के बाद आप ये सब जॉब पा सकते हैं। फिजिशियन लेक्चरर, स्टैटिस्टिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, फिजिक्स प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंटेंट डेवलपर, रिसर्च हेड, लैब टेक्नीशियन। तो ये सब आपके जॉब प्रोफाइल हो गए फिजिक्स बीएससी के बाद। अगर आप एमएससी करते हैं और पीएचडी करते हैं या फिर नेट क्वालिफाई करते हैं तब आप जाके लेक्चरर और प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब अगर आप बीएससी फिजिक्स करने के बाद आप एडवांस स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। मेनली आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप जनरल रास्ते से जाइए, एमएससी इन फिजिक्स करिए, उसके बाद पीएचडी करिए, पीएचडी और फिजिक्स कर सकते हैं और पीएचडी एस्ट्रोफिजिक्स भी कर सकते हैं। आप एमएससी फिजिक्स करने के बाद या फिर पीएचडी फिजिक्स करने के बाद इसरो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसरो में साइंटिस्ट होने के लिए आपको थोड़ा एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, मगर आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप इंजीनियर है, इसरो में इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों एमबीए अभी बहुत पॉपुलर कोर्स है, ज़्यादा इसमें खर्चा होता है मगर आपका जो सैलरी होगा बहुत ही हाई होगा, 18 से 20 लाख का आपको पैकेज मिलेगा। तो आप कैट एग्ज़ाम देके एमबीए कर सकते हैं। तो ये था आपका एडवांस स्टडी फिजिक्स में। तो आगे इस विषय में अगर और भी कुछ जानना है तो हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, अलविदा।